ये जानना चाहेंगे कि कुछ खास आज इस नए अवतार के लिए। यार ये एक्चुअली नया अवतार नहीं है, ये है निया का अवतार। दैट्स हाउ निया लुक्स। हमेशा 12 घंटे एक कैरेक्टर लुक में, यू नो, नाउ दैट आई एम प्लेइंग रोशनी, सो यस एक कैरेक्टर लुक होती है एंड पीपल नो यू बाय दैट कैरेक्टर नेम एंड पीपल वुड नो यू बाय योर कैरेक्टर नेम। और इस हिसाब से सो आई थिंक यस दीज आर द अवार्ड फंक्शंस जब आपको अपनी तरह ड्रेसअप करने का मौका मिलता है, जब आपको अपने मन की करने का मौका मिलता है। दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल एंड दिस काइंड ऑफ लुक यू वुड नेवर सी इन इश्यू। टीवी के जमाई राजा मिसिंग लग रहे हैं आपके साथ। आई एम योर एज निया एंड आई एम नॉट मिसिंग एनीबॉडी। इसके साथ में रेड कार्पेट पे वॉक करना हो, कुछ अलग ही ये रिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। आई थिंक इट्स मोस्ट कॉमन थिंग टुडे एंड या इट्स ईयर कफ। और जब आप एक ईयर कफ स्पॉट करते हैं सो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ इट। नॉनदलेस ये कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है। इट्स डूइंग द राउंड एंड इट्स द टॉप ऑफ द टाउन टुडे एंड इट्स वेरी कॉमन। सो आई वुड लाइक आई आल्सो लाइक टू स्पॉट वन बिकॉज द हेयर डू वेल। Sachin Tendulkar's biography is launching, so who wouldn't want to take it? He's the heartthrob of the nation. He's the it thing of the nation. Most of the people in the world across they know this country by the name of Sachin Tendulkar. So yes, it will be an honor to read his biography. Present an award, शायद म्यूजिक कैटेगरी का ही मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। सर क्वाइट एक्साइटेड। क्या पैरामीटर होने चाहिए जिसमें एक एक्टर को अवार्ड दिया जाए? क्या जूरी किस बेस पे डिसाइड करती है? आई थिंक मुझे अगर आप म्यूजिक का क्वेश्चन पूछे दैट विल बी म्यूजिक पैरामीटर पे ही बता दीजिए। म्यूजिक के किस पैरामीटर से जूरी डिसाइड करती है उसको? म्यूज़िक आई थिंक जो आजकल पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सब लोग यूथ और इनफैक्ट आंटीज़ लेडीज़ ज़्यादा देखती हैं टीवी शो, तो उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा सॉन्ग पसंद आता है वो टाइटल सॉन्ग अवार्ड विन करता है या लिरिक्स है। आई थिंक सचिन जो भी करते हैं हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, सचिन तेंदुलकर। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है। थैंक यू सो मच। तैयारी करके आया नहीं हूँ, बट I would like to say thanks to all the fans. Because of them, we are nominated, and they voted so much for us. That's why we are nominated for 2 categories. One is Best Jury, and the other is Popular and Best Popular. So I would just like to say thank you and love you to all the fans because they have been voting for us since very long. So आप परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस थी बट नहीं कर पाया बिकॉज अभी रॉकेट आ गया, बहुत ही बिजी स्केड्यूल है मेरा। सो अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस इस साल नहीं, चलो नेक्स्ट ईयर। आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग आइडिया। ये चीज़ उन्हें बहुत पहले एक्चुअली करनी चाहिए थी। सच अ बिग क्रिकेटर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट। पैरामीटर्स होते हैं जो भी डिसाइड करते हैं कि एक्टर आप किस तरह तैयार होती है कि हमको अवार्ड मिले परफॉर्मेंस या फिर कौन से इन जूरी के बारे में सोचने से ज़्यादा या ऑडियंस के बारे में सोचने से ज़्यादा मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कैसे इस रोल को, इस शो को मैं अपना बेस्ट दूँ एंड द रेस्ट आई लीव इट अप टू गॉड। थैंक यू। एक्चुअली ये जब मैंने ये आउटफिट उठा लिया और मैं यहाँ लाई तब मेरी बत्ती जली कि ओ रेड कार्पेट पर मैं रेड आउटफिट लाई हूँ, कहीं मैं उसमें मर्ज ही ना हो जाऊँ। बट I think I'm looking good. What do you say? I think that's the beauty because you're wearing the red and the golden thing, but you're not wearing any ornaments. Like what you have decided about? मैं हमेशा ornaments के लिए बहुत light रहना पसंद करती हूँ. इनफैक्ट जितना भी गले में मैं कुछ पहनना पसंद ही नहीं करती and as usual I have a normal high neck. और इस outfit के साथ मैं थोड़ा सा western touch में रहना चाहती थी, इसलिए I did not choose to wear heavy earrings. I just wore simple sober tops. That's it. 22 years old बुआ introduce hot, sexy and glamorous. Yeah. क्या कहेंगे? ब्लैक ऊपर से गोल्डन कॉम्बिनेशन, गोल्डन बैग एक बारी हमारे दर्शकों को भी दिखाई। देखिए ये मेरा गोल्डन पर्स है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं ऐसे खास फंक्शंस में इसे लेकर जाती हूँ। तो ये 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी ग्लैमरस पिंकी जो है उसने आज किसी को चूज़ किया है। मतलब कौन है वो आदमी, तो वो ये है नीरज भारद्वाज। तो मतलब आप समझ गए ना, मतलब इनके साथ मेरा क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मेरे हस्बैंड हैं। पिंकी बुआ तो बहुत हर वक्त किसी ना किसी को ढूंढती रहती है, लेकिन उपासना सिंह किसी को नहीं ढूंढ रही है। लाइसेंस होल्डर हो दोस्त। बिल्कुल, साथियाँ भी मिल गया। क्या कहेंगे इस बारे में, आज कैसी लग रही है? मैं आपकी उससे तारीफ सुनना चाहूँगा। हम तो तारीफ करके थक चुके हैं, लेकिन आज हम आपसे मेरे मुँह से इनकी तारीफ सुनना चाहेंगे। ये बड़ा मुश्किल सबसे बड़ी बात है, हाँ मुश्किल, बहुत सही कहा इन्होंने।
और सबसे बड़ा तारीफ का तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरी पत्नी है और धर्मपत्नी है। अब जब इन्होंने मान लिया है और मैंने मान लिया है, इन्हें तो तारीफ के तो बस है ही काबिल। अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ तो वो अपनाया और इन्होंने भी एक्सेप्ट इसलिए भी किया। और बीवियों की तारीफ करना मुश्किल होता है। बस यही बात कह देता हूँ कि अच्छी बीवी है और आई एम लकी कि मिल गई मुझे, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, कहाँ से? आज रेड कार्पेट पे वॉक करने से पहले आप लोगों ने सोचा, मतलब एक दूसरे से पूछा था कि आज ये पहनूं या ये पहनूं? किसने सजेस्ट किया किसको कि क्या पहनने वाले? इन्होंने पूछा था कि ये वाला कोट पहनिए या आपने? एक्चुअली हम लोग कनेक्शंस में ही नहीं रहे। ये भी शूट कर रही थी, मैं भी शूट कर रहा था, हम लोग तो शूटिंग हमें से पता आए ही नहीं हम क्या direct। पहन के आने वाले हैं। हाँ, इतना कब था कि कपड़ा पहन के आएंगे। शाहरुख का कल बर्थडे। शाहरुख का बर्थडे। ओ माय गॉड की कसम, अब इनके सामने क्या बोलूँ मैं? गलत टाइम पे आप पूछ रहे हैं मुझे। खैर, बोल सकती हो, इजाज़त है। शाहरुख, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। इस 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी और ग्लैमरस लड़की की तरफ से आपको मतलब बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकें। अगर आप भी मुबारक आए हाय देख लो जी, मतलब अगर एब्सोल्युटली राइट। इसमें तो हग और इसमें तो मेरे ठीक है बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं? गुड, क्यों नहीं नहीं देखो, आपको मैं किसी कर सकता हूँ, इन्हें भी कर सकता हूँ, ताकि इन्हें बुरा ना फील हो कि मैं आपसे बात को कर रहा हूँ, राइट? मैं तो तारीफ नहीं कर पाया, तो ही कर दे ज़्यादा। मैं करता हूँ सीरियसली। अगर उपासना जी और मेरा बस चले तो हम दोनों हीरो हीरोइन के तौर पे एक्चुअली एक फिल्म करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, यस, यही तो मैं चाहती हूँ। 20 years की ब्यूटीफुल क्या कहते हैं? आई एम 22, ही इज 24। 21। ओह, यू आर 20। एक साल का डिफरेंस तो याद अच्छा, चलो मान लिया, मान लिया। फिल्म का नाम क्या होगा? मेरा नहीं, फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म का नाम क्या होगा? हम तुम और गुलबदन। नहीं, 21 loves 22। 21 love story। Yeah, it was such a pleasure seeing you. See you, Baba. Take care. I'm just complete the wish. हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ शाहरुख जी से कि आपने बहुत जल्दी कर ली गौरी से शादी करके, तो मतलब अगर आप अब भी चाहें तो हम बर्थडे इकट्ठे मना सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैन इन ब्लैक कैसी लग रही है? सॉरी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। और इन्होंने जब मुझे बताया कि आज मैं ये पहनने वाली हूँ इवेंट में, आज मैं ये पहनने वाली हूँ, तो मैंने कहा कि ये तो एक बार में मैंने लॉक कर दिया कि आप यही पहनो। लॉक कर दिया, ये शुक्र है मुझे घर पे लॉक करके नहीं आ गई, ये पहनने वाली हो लॉक। सचिन तेंदुलकर अपनी बायोग्राफी रिलीज़ कर रहे हैं। काश हम भी उस चीज़ का पार्ट हो पाते, बट नेवरदलेस अगर वो रिलीज़ होगी तो हमारे तक ज़रूर पहुंचेगी और हमें देखने का मौका मिलेगा। बट इतनी हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, तो उनकी हर चीज़ जो भी मार्केट में आए, बायोग्राफी रिलीज़ हो, वी ऑल एज इंडियंस विल बी प्राउड ऑफ इट। जी, एक्चुअली ये मेरा लकी मास्कॉट है। ये अपने पापा के नॉमिनेशन के लिए आई है मेरे साथ और हम प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि पापा को अवार्ड मिले। ओके, कुछ खास आज तैयारियां रेड कार्पेट पे? पापा तो आई थिंक अंदर। पापा इनफैक्ट अभी आ ही रहे हैं, पापा पहुँचे नहीं अभी। तो तैयारियाँ कुछ नहीं, हम बस एंजॉय करने वाले हैं। इसका पहला अवार्ड फंक्शन है, सो शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड, सो एम आई। अच्छा, इसके साथ में साथी का बर्थडे आ रहा है, क्या विश करेंगे? माय हॉट फेवरेट, यही कहना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे और विश यू ऑल द लक एंड सक्सेस। इन दिनों बॉक्स क्रिकेट लीग बहुत चल रहा है, मतलब टीवी और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन जो हमें देखने को मिल रहा है। सचिन तेंदुलकर भी अपनी बायोग्राफी लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में काश हम भी एक दिन वहाँ पहुँच जाए और हमारी बायोग्राफी लॉन्च हो। क्या विश करेंगे? वी लव यू, इंडिया लव्स यू एंड यू द बेस्ट। तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में शायद जिनको देखते हुए हिंदुस्तान का हर बच्चा बड़ा होता है, उनसे इंस्पायर होता है, खेलना चाहता है और वो सिनोनिम है क्रिकेट के हिंदुस्तान में। तो उनकी बायोग्राफी अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो बड़े बेसब्री से उसका इंतज़ार है उनके बारे में जानने का। वो चीज़ें जो शायद हमें नहीं पता है, आई थिंक मोस्टली हर किसी को सब कुछ पता है उनके बारे में, कि उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो उनकी स्ट्रगल है, जिस तरह से वो बड़े हुए, जो उन्होंने सीखा, जो हर्डल्स उन्होंने क्रॉस किए, तो वो सारी चीज़ें सीखने में, देखने में बड़ा मजा है। इंस्पायरिंग होता है मुझे बायोग्राफीज पढ़ना। आज वो सारी सांसारिक चीज़ें और सारे पापा को छोड़ के एकदम तैयार होने में कितना वक्त लिया आप लोग बताइए? ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी तैयार हो। 30 मिनट्स। ये कुछ ज़्यादा। आप लोग बताइए कुछ, मतलब मैन इन ब्लैक कुछ खास कॉम्बिनेशन आप लोग? नहीं, जो हाथ में पहन के आ गए, गेटिंग लेट। वही रहेंगे और क्रिकेट वर्ल्ड का इतना बड़ा नाम है, वो सबके लिए वो लिविंग लेजेंड है।
तो उनकी बायोग्राफी लॉन्च हो रही है, बहुत बड़ी बात है, सबको बहुत इंस्पायर करेगी। मैं सोचता हूँ क्योंकि मेरे भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे, तो मैं सोचता हूँ कि सबको इंस्पायर करेगी यंगस्टर्स को। शाहरुख का बर्थडे आ रहा है, कुछ विश कर दो यार। हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कुछ खास आज आपने डिसाइड किया इसके रेड कार्पेट आइडिया? नहीं, बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला शूट से। मुझे जो सामने दिखा मैंने वो पहन लिया और इसको जो सामने दिखा वो पहन लिया, लेकिन फिर भी शायद कलरफुल लग रहे हैं। जैसे आलोक ने कहा कि आज शाम बहुत रंगीन है, तो हम दोनों भी बहुत रंगीन हैं। उनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो बहुत ही छोटा है। क्रिकेट के लिए सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत ही बड़ा है और वो जो भी करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो उनके बारे में ना भी कुछ कहूँ तो भी बहुत बड़ा है, कुछ कहूँ तो भी। चलिए, तारके का बर्थडे भी है कल। ओह, तो ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जरिए अगर आप अपने कुछ मैसेज देना चाहें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने जस्ट आपकी देखी जो ऑसम थी। हमने बहुत मतलब ऐसे कहते हैं आजकल के ये में कि अगर फिल्म देखने जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो फुल ऑन था और मैंने 2 बार देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्रिकेट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सो इज बॉलीवुड एंड टेलीविजन साथ में चलते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। टेलीविजन एक्टर्स क्रिकेट खेलेंगे, प्लास्टिक बॉल से मज़ा आएगा। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं देखने ज़रूर जाऊँगा। यार आई लव हिम, आई एम अ फैन ऑफ हिज, सो मैं तो पक्का पढ़ूंगा, देखूंगा। एक लास्ट विश शाहरुख का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिस्टर खान, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। तो हम दोनों मतलब डिफरेंट कुछ ट्राई करते हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कुछ थोड़ा अलग अलग कलर पहने, क्योंकि हमारी शक्लें बहुत सेम है तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए हम ये रेड पहन कर आई हूँ, मैं ग्रीन पहन कर आई हूँ ताकि मतलब डिफरेंट रहे और हाँ लोग हम लोगों को पहचान सके कि रेड में जो थी वो पलक थी और जो ग्रीन और ब्लू में थी वो शफक थी। मयूरी के किरदार में आप बहुत नाच रही हूँ। कुछ परफॉर्म करने वाली अंदर आप? नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ परफॉर्म नहीं करने वाली हूँ। अपने शो में मैं इतनी परफॉर्मेंस दे देती हूँ कि मैं घर जाने के बाद सोचती हूँ कि नहीं, अभी मुझे नहीं नाचना है। आई लव डांसिंग और मुझे ऐसा मतलब कुंती के एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर मिल गया। कैसा लग रहा है इन दिनों कुंती के कैरेक्टर से बाहर? मिस करती हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली वो आदत हो गई है, वैसे रहने की आदत हो गई थी, बट मैं ये कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और स्पेशली मुझे डांस का बहुत शौक है। तो मैं जब भी सेट पे होती हूँ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, रोती नहीं हूँ। सबसे अच्छी मेरी लाइफ की तसल्ली मुझे मिल गई है कि मुझे ग्लिस यूज़ नहीं करना पड़ता है और वाइट पैशन नहीं लगाना पड़ता है। कुंती कन्वर्टेड टू लाइक गोपियाँ, अगर मैं कहूँ तो छोटे कृष्ण के साथ दो गोपियाँ आपके आसपास आई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बोले? मुझे डर लगता है एक्चुअली। ये बहुत नर्वस है यार, ये बहुत ज़्यादा नर्वस है। ये 1 हफ्ते से मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं आपके साथ ही जाऊँगा। जब शीला की यशोदा मम्मी नहीं आई तो कुंती मम्मी को ले लो। पांडवों की मम्मी को ले आया, अपनी मम्मी को नहीं। तो ओके, 2 चीज़ें तो क्रिकेट और कहीं ना कहीं टीवी एक दूसरे में मिक्स हो गया। बॉक्स क्रिकेट लीग के बारे में आपको सुना होगा। सचिन तेंदुलकर अपनी बायोग्राफी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा लग रहा है कि लोग स्पोर्ट्स से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली क्रिकेट से, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी BCL आ रहा है, सो वो अच्छी चीज़ है कि अपने सेलिब्रिटीज़ जो हैं, क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज़ को देखकर या उनके जो फेवरेट होते हैं उनके स्टार्स को देखकर चीज़ें कॉपी करते हैं, चीज़ें करते हैं। सो दिस इज़ अ रियली गुड साइन कि लोग क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट लेकर आ रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। स्पोर्ट्स इतना आगे आ रहा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्टली शाहरुख का बर्थडे है, तो फिर हम शाहरुख खान को एक गाना डेडिकेट करते हैं। जब तक चल
यारों का घर गेड़ा तो गंद पूछना फिरे चला हंसदा फिरे चला रोंदा फिरे चला गली गली रुड़दा फिरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं चला गली गली रुड़दा फिरे। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शाहरुख खान मूवीज करते रहे ऐसी, बहुत सारा रोमांस करते रहे और आपकी बारी भी आ जाए। लोगों को रोमांस सिखाते रहे, स्पेशली लड़कों को रोमांस सिखाते रहे ताकि लड़के अच्छे से रोमांस करें। नहीं, स्पेशली लड़कों को आजकल के लड़के रोमांस करने में बिल्कुल। और वो हैप्पी न्यू ईयर वाला लड़के मैंने कल देखी नहीं। हाँ, खास सोचा था और सोचा था कि जो हर बार पहनती हूँ उससे कुछ खास भी पहनना है। तो मुझे लगा कि जो मुझे हमेशा खूबसूरती के साथ तैयार करती है हेमा, तो मैंने उसको हर बार की तरह बोला था आई वांट टू लुक वेरी डिफरेंट, नॉर्मली व्हाट आई वेयर उससे बहुत अलग लगता है। तो शी सजेस्टेड मी अनिता आरती विजया गुप्ता। So I was very happy when I saw the dress. I was like, are you sure I'll look good in it? But when I wore it, I was like, this is the right dress. And first time even I felt that, you know, this is the right attire for the red carpet. Actually, you're looking pretty. सचिन जी को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर कोई उनको जब देखता है तो बहुत ही अलग ही फीलिंग्स होती है, बिकॉज वो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एक अलग लेवल पे। एंड गुड लक। हम लोग सबसे पहले आ चुके थे 7 बजे, वो लोग लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से, इसीलिए हम लोग साथ में नहीं आ पाए। आप लोग साथ में आए मतलब कुछ परफॉर्म करने वाले? नहीं, हम लोग बस चीयर अप करने आए थे, बट वो लोग लेट हो गए। हम लोग चाहते थे कि सब एक साथ आए, बट लेट हो गया इसलिए। दोनों ने डिसाइड किया था कि ब्लैक पहने। हाँ, मैंने सोचा यार थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन तो लगे ना, ऑन स्क्रीन जोड़ी है तो थोड़ा लगना चाहिए। अच्छा बालों में इन्होंने लगाए? नहीं, मैंने खुद ने लगाया। सच बता दो इन्हें किसने लगाया है? मैंने खुद ने लगाया। नहीं, सच बताओ। चुप करो। शाहरुख का बर्थडे आ रहा है, क्या विश करना? मैं शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हूँ। रुको। हैप्पी बर्थडे। और आप? मैं बहुत हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। आई विश कि मैं मिल पाती शाहरुख खान से, पता नहीं कब मिलूंगी। नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे आई होप शादी के शूट में तो कोई नहीं फिल्म आती रहे और वो आए आपके प्रमोशन के लिए। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बायोग्राफी लिखी जो 5 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। क्रिकेट और टीवी अब थोड़ा सा मिक्स हो गया, तो क्या कहेंगे? लेजेंड है वो तो सर, लेजेंड है। उनके बारे में कहना तो मतलब शब्द नहीं होते किसी के पास कहने के लिए, बट वो लेजेंड आदमी है। उन्होंने जो किया अपने क्रिकेट करियर में बहुत उम्दा खेला है, बहुत अच्छा करा। गॉड ब्लेस टू हिम। और ऐसे ही क्रिकेटर्स हमारी टीम में आए और कमाल करें। थैंक यू सो मच। बस वही था कि 14th ग्रेट अवार्ड्स हैं और कुछ ग्रेट होना चाहिए तो कुछ महान होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो उसी को सोचते हुए बस चल दी। अच्छा, अपनी जो पियर्सिंग कराई है इसमें थोड़ी सी अलग ये एक डिफरेंट स्टाइल है और हर बार थोड़ा सा कुछ अलग अतरंगी करने की कोशिश करता हूँ, तो इस बार भी है। और बंधन में जो कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उसको ये थोड़ा सा सपोर्ट करता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट लुक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पियर्सिंग एंड स्टार्ट। एक तो क्रिकेट से आजकल हमारा टीवी का बहुत ज़्यादा नाता जुड़ चुका है। BCL सचिन तेंदुलकर अपनी बायोग्राफी लिखे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो वाकई लेजेंड हैं और बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को और दोस्तों को जानता हूँ जो वाकई उनकी पूजा करते हैं। तो सचिन साहब को तो हेड्स ऑफ है ही। और इस तरीके से उनकी जो पूरी एक सफ़र है, एक यात्रा है, उसके लिए हर कोई उसके लिए नतमस्तक होना चाहेगा। तो मैं भी सर हेड्स ऑफ टू यू। शाहरुख का कल बर्थडे। हाँ, शाहरुख खान, किंग खान, विश यू हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऐसे किंग खान बने रहिए और सिर्फ बाजुएं खोल के खड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मनीष, इससे पहले कि हम अपने बारे मतलब हम इनसे सवाल पूछें, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये अवतार कैसा लगा? नहीं पूछा तो अच्छा है। I don't want to hear it. आते एक कॉम्प्लीमेंट मिला, मैंने कौन सी बच्ची को लेकर घूम रहे हो साथ में। फिर इनको देखा, मैंने कहा ये गिफ्ट रैपिंग पेपर में क्यों घूम रहे हैं? तो इसलिए मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। प्लीज मनीष के कमेंट्स हम नहीं सुनना चाहते। वन वर्ड में अगर दोनों को डिफाइन करना होगा तो क्या? बच्चा चॉकलेट के साथ आया है गिफ्ट रैपिंग पेपर में। Chocolate with nuts. She's my gift with the wrapper and she is. I don't want to hear this.
No, she's damn cute, yeah. I adore her. She's always smiling, laughing. So इसलिए हाँ. हॉट बोल, मॉर्निंग बोल. कुछ जला के दिखाओ तो हॉट बोलूँ. उसके बाद भी हॉट होता तो बहुत बड़ी बात है. आज खुद मतलब खुद को आईने में देखे खुद को संतुष्टि मिली हो कि फॉरगेट अबाउट दैट बुड्ढा वाला लुक नाउ. कौन बुड्ढा? नहीं, ये हमने बुड्ढा कौन? किसकी बात? कौन बुड्ढा? हेलो. एक पिक्चर आई थी बुड्ढा होगा तेरा बाप. और ये वॉइस ओवर है माता जी का. ओके माता जी, आप खुद खुश थी आप जब वो वाइट वाले बाल निकल गए और ये लुक आया? आज मेरे सारे स्ट्रेस निकल चुके हैं. माता जी के दो स्ट्रेस है, सिमर और रोली, और वो दोनों आज यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए पट्टे गायब. इसीलिए पट्टे गायब, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. और क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं आज, तो उसके लिए एक्चुअली प्लीज इन कपड़ों का ज्यादा मजाक न उड़ाया जाए, हमारी परफॉर्मेंस के कपड़े. आई एम द गिफ्ट रैप फॉर आईटा अवार्ड. सबसे बड़ा अवार्ड मैं ही, लेकिन मुझे ही मिलने वाला है. नो तो मैं मिलने वाली हूँ. Who wants me? सब गायब हो. अरे वापस आ जाओ, मजाक कर रही है. ओके, दो सवाल हमारे हैं. इन दिनों क्रिकेट और टीवी बहुत ही जुड़ चुका है, BCL आ चुका है. सचिन तेंदुलकर ने अपनी बायोग्राफी लिखी है जो 5 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए? मैं तो पढ़ना चाहूँगी. मैं भी पढ़ना चाहूँगी. मैं जानना चाहूँगी कि वो जीवन के किस किस स्तर से उठे, क्या क्या उनके स्ट्रगल्स थे और कहाँ तक पहुँचे. सचिन तो BCL में खेल रहा है. हाँ, देखो भी हमारे साथ क्रिकेट हमारे साथ जुड़ा हुआ है. और मैं उस बुक के बारे में सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, ये पढ़ती है, मुझे सुनाती है, तो सेट पे यही कुछ होगा. मैं बहुत अनपढ़ टाइप का आदमी हूँ. मुझे सब कुछ पढ़ता समझ रहे हैं लोग, धक्के मुक्के मार के चले जा रहे हैं. कल शाहरुख का बर्थडे है. I can't do this. Let's do it together. Oh my God! I'm doing it on their behalf. No, you have to do it with us. Okay. Oh my God, One, two, happy birthday. Happy birthday, we love you. Yeah, they and me. बेसिकली सचिन तेंदुलकर सबके लिए एक इंस्पिरेशन है. एंड उनकी जो भी बायोग्राफी है वो अगर वो रीड करेंगे, कोई भी इंसान रीड करेगा तो एक इंस्पिरेशन होगी. आई नो कि उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट करा था एंड उसके बाद वो एक लेजेंड बन चुके हैं. सो for that it's really inspiring for me. Also it was inspiring because I also dropped my college and I just came here, so उन्हीं का एक inspiration लेके मैं यहाँ पे. I think television में अगर आपको award performance करनी है, award winning performance, तो obviously you have to have that connectivity with audience, and television is a lot on TRP which I have figured out because मैं भी अभी एक fiction show कर रही हूँ, तो obviously the channels are more about TRP ने कितना. So according to that they figure out कि आपकी performance लोगों ने देखी, पसंद करी, feedback क्या आया. So yes, it's a lot of hard work. 12-12, 10-10 घंटे काम करने पड़ते हैं एंड अच्छा भी दिखना पड़ता है on top of that. So lot of hard work and I hope कि अगर आपकी डेस्टिनी में होता है तो ज़रूर मिलता है. वेल मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है वाइट एंड गोल्ड. मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि वाइट पहनूँ, पता नहीं क्यों. आई थिंक इट्स माई फेवरेट कलर, सो दैट्स इट. धनतेरस के दिन आपने झुमका डाला था, इज इट दैट? नो. तो क्या कहेंगे इस मतलब इस अटायर के बारे में? दे आर द ज्वेलरी इज बाय नेहा लुला, सो दे आर माय न्यू फैसिनेटिंग गोल्ड इयररिंग्स. दैट्स ऑल. कितना एक्साइटमेंट है अंदर जाके? बहुत ज़्यादा. सबके परफॉर्मेंसेस देखना चाहती हूँ और आई थिंक आई एम ऑलरेडी अ लिटिल लेट, सो आई एम जस्ट गोना रश. ओके फाइन. थैंक यू. ब्लैक एंड वाइट. वाइट हमने छिपा के रखा हुआ है. बेसिकली ऊपर से ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर अंदर ब्लैक ही है. हाँ नहीं बिल्कुल, ही इज राइट. कुछ अमीरी आपने दिख रही, इनमें तो नहीं है. कहीं से आप उठा के ये करके लाए किसी के? देखो नौकर आदमी को कहीं से मिल जाए कपड़ा, इतना ही बहुत होता है. हाँ. और देख लो कोट पैंट पहन के भी डालो ना, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कभी भी. ऐसे लगता मांगे हुए हैं. जान बची सी लग रही है. शर्मा जी यहाँ आसपास नहीं है. हाँ, तभी इतना खोल के बोल रहा हूँ ना, नहीं तो वो बोलने नहीं देते. सचिन के बारे में अच्छा लिखा, वो सचिन तेंदुलकर हैं. वो जो मारते हैं तो इतना अच्छा मारते हैं, लिखेंगे तो अच्छा ही. खान का बर्थडे. हाँ नहीं, आगे हमें डांट पड़ी थी उनसे. अब नहीं, अब सिंपल. वी लव शाहरुख खान. वी विश अ वेरी 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 ग्रेट हैप्पी बर्थडे. जिस तरह से हैप्पी न्यू ईयर ने जितने पैसे कमाए हैं उतने साल उनकी उम्र हो. सो सर वी लव. खुश रहें सर, आप ऐसे ही तरक्की करते रहें. वी लव यू.
हमने एक गाना सुना था बेबी डॉल में सोने दी, तो आई थिंक वो गाना आप पे बहुत ज़्यादा जचेगा। हाँ, बस मैं भी यही सोच के आज तैयार होके आई हूँ कि मुझे बस बेबी डॉल लगना है। कुछ खास गोल्डन एंड वाइट एंड दिस बार्बी गर्ल। जी, so the theme is baby doll today for me. So I have become gold and white. It's a very cute dress with some frills in it and hairstyle and makeup भी वैसे ही किया हमने, बिल्कुल डॉल जैसा। प्यार के सारे दर्द खत्म हो गए तो अब कुछ परफॉर्म करने वाली है। प्यार में दर्द कभी भी नहीं था यार, वो तो सीरियल का नाम था ऐसा। बट जी आज हमारा लास्ट एपिसोड आई मीन 1 नवंबर को टेलीकास्ट होने वाला है। सो सेम डे आई सेड दुख ना मनाते हुए मैं खुशी मनाऊँ, परफॉर्म करूँ, सब परफॉर्मिंग नाइट। ओके, कुछ खास करने वाली परफॉर्मेंस वगैरह? जी, सो लाइक यू सेड आज मैं बेबी डॉल पे ही परफॉर्म कर रही हूँ। आई एम डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग। देयर इज एन एक्ट कॉल्ड बोल्ड बहू जिसमें the bahus are going to look very beautiful and very bold and very sexy and they're going to dance on it. So मेरा गाना है बेबी डॉल, तो मैं वही करने वाली हूँ। शाहरुख खान is my favorite actor and I would wish him a very happy birthday. आप और बहुत सारे साल जिए, आप बहुत अच्छा काम करें एंड मैं आपकी हर फिल्म देखने वाली हूँ, तो आप फिल्में बनाते रहिए। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बायोग्राफी लिखी है। इन दिनों टीवी और क्रिकेट मिक्स हो चुका है क्योंकि बॉक्स क्रिकेट लीग भी टीवी पर ही है। क्या कहेंगे उन्हें, क्या विश करेंगे सचिन? मैंनी कंग्रेचुलेशंस फॉर हिज बायोग्राफी। आई थिंक उन्होंने इतना अच्छा खेला है अपने करियर में, इतना अच्छा काम किया है। सो ही रियली आई थिंक बहुत ज़रूरी था उन पर बायोग्राफी लिखना, बट कंग्रेचुलेशंस। एंड आई एम नॉट अ वेरी क्रिकेट फ्रीक बट आई थिंक अच्छा टीवी क्रिकेट बॉलीवुड सब कुछ मिक्स हो रहा है। मैं अवार्ड के लिए काम तो नहीं, कोई भी अवार्ड के लिए काम नहीं करता है। एवरी वन जस्ट वॉन्ट्स द बेस्ट, वॉन्ट देमसेल्व्स टू गिव देयर बेस्ट। आई थिंक एक्टर्स यही करते हैं, अपना अच्छा काम करते हैं रोज़ जाके सेट पे। बाकी अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो जूरी हमें अवार्ड भी दे देते हैं। ये 14th अवार्ड फंक्शन है ITA का और ये हर साल और बड़ा और सुंदर और बड़ा होता जाता है और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ इनको। और हर साल इससे अच्छा रहे। और टेलीविज़न आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पे सम्मानित करना ये इनसे ही शुरू हुआ था और इन्होंने बहुत अच्छा चलन शुरू किया एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सचिन के बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने तो क्रिकेट में अभी कदम रखा है। वैसे मेरे बेटे जो है क्रिकेटर, इधर आइए। सचिन जी के बारे में, दिस इज़ करण, आप सचिन जी के बारे में कुछ कहिए। उन्होंने अभी अपनी बायोग्राफी लिखी है, कुछ कहना चाहते हैं? बुक आने से पहले मैंने ऑर्डर कर ली थी क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेटर थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। तो बस सचिन जी के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं हिलने लग जाऊँगा। आगे का करियर क्रिकेट में बनाना है या एक्टिंग? अब देखिए आगे का हमें नहीं, पहले पढ़ेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, उसके बाद देखेंगे। शाहरुख खान का कल बर्थडे, हाँ तो आप विश शाहरुख खान, मैं अपने दिल से आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ। एक बार ITA की जूरी पर भी रह चुकी हूँ। इंडियन टेलीविज़न अवार्ड जो दूसरा वाला है उसमें मैं रह चुकी हूँ। तो मैंने देखा है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि हम लोग हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, परफॉर्मेंस, डायलॉग डिलीवरी, द लुक ऑफ द कैरेक्टर, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग मार्किंग करते हैं। और जब एक एक्टर जूरी पर होता है तो थोड़ा सा जिसको हम जज कर रहे हैं वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि जब कोई इंसान ओवर एक्टिंग कर रहा है या मतलब जो बातें जो है जो अलग ढंग से कह सकते थे उन्होंने दूसरे ढंग से कहा जो इतने इफेक्टिव नहीं थे, तो ये ज़रूर होता है। थैंक यू। आज आपने बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहने, मतलब वाइट, ब्लैक एंड ब्लू and yellow too. हाँ, येलो ऑल्सो। Yeah, actually मैंने ये कलर इसलिए चूज़ किया बिकॉज ब्लैक इज़ द सेफेस्ट कलर और ब्लैक सबको पसंद होता है और सब लोग दरअसल ब्लैक ही पहनते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट चेंज दैट कोड एंड ट्राई टू ड्रेस अप समथिंग एल्स। अब मुझे नेहा पकड़े मारेगी बिकॉज उसने ब्लैक पहना हुआ है। हाँ, बट इसलिए उसने ब्लैक पहना था तो मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट पहनूँ, तो इसलिए मैंने ब्लू पहना है। बट ब्लैक इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ काइंड ऑफ सेफ, सो आई एम लिटिल सेफ हियर। नेहा बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे हमेशा से बहुत प्रिटी लगती है और उसमें मुझे बहुत पोटेंशियल भी नज़र आता है। लेकिन मैडम टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती है, समझती है कि ये सिर्फ फिल्म ही करेगी और ये सिर्फ एंकरिंग वगैरह करती है। तारीफ करो, हाँ, अच्छा से मैं एक्चुअली मतलब तारीफ करते करते मैं बुराई पे चला जाता हूँ। सो आई थिंक या अगेन बैक टू तारीफ। या सो शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, ब्लैक सूट्स आर अ लॉट and the black and red combination, you are looking like a complete devil. I mean a beautiful devil. और मेरे ख्याल से हर एक्टर शाहरुख की कॉपी करता है
शुरुआत करने के वक्त। हाँ, ये विश करेगा ना कॉपी करके विश मैं हाँ विश करूँ शाहरुख के स्टाइल में हैप्पी बर्थडे तो बोलो। हाँ हैप्पी बर्थडे। मैं भी ऐसी बोलूँ। वो स्टाइल ये मेरा शाहरुख है। हैप्पी बर्थडे शाहरुख। पिछली बार मुझे ये अवार्ड नहीं मिल पाया था, मैं 2 कैटेगरी में नॉमिनेट था, लेकिन इस बार बेस्ट प्रॉमिसिंग चाइल्ड में मैं नॉमिनेट था और मुझे अवार्ड भी मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। सचिन तेंदुलकर अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं, क्रिकेट के सभी दीवाने, और इन दिनों बॉक्स क्रिकेट लीग भी चल रहा है, टीवी और क्रिकेट बहुत जल्दी जुड़ चुका है। क्या कहेंगे सचिन की इस बायोग्राफी पर? Say something यार एटलीस्ट। ऑल द बेस्ट सचिन भैया। एक बार बहुत पहले की बात है, मुझे सचिन भैया ने ऑटोग्राफ दिया था बैट पर, मुझे अभी तक वो याद है। सो मैं भैया को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। शाहरुख का कल बर्थडे है, क्या विश करेंगे? हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान जी, हैप्पी बर्थडे। ओके पेजन, एक चीज़ और, मोदी साहब ने सफाई अभियान शुरू किया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम मेरा टूर था साउथ अफ्रीका का, मैं वहाँ गया था, वहाँ पर देखा था इतना क्लीन था वो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा इंडिया भी ऐसा ही क्लीन रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा अभियान है, और सब लोग इंडिया को क्लीन रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, हम भी साफ़ सुथरे रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो कहते हैं किसी के इंतजार में लोग पलके बिछा के बैठते हैं, बट मीडिया आपके लिए पूरे बूम बिछा के बैठी है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज रेड कारपेट पे चल रही हैं आप, और बस प्यार बरसा दो, प्यार बरसा दो, बस मोहब्बत बरसाते रहेंगे हम आपको इसी तरीके से। कुछ खास था आज इस अटायर के लिए? मुझे धीर भाई जैसा नहीं दिखना था आज, इतनी सारी ज्वेलरी में जो मैं लदी रहती हूँ, आज थोड़ा सिंपल रखना था। एंड यस, सो द गाउन। कुछ परफॉर्म करने वाली हैं या चेयर अप करने वाली हैं? जी नहीं, मैं नॉमिनेटेड हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी पिछले साल की तरह अवार्ड मेरा हो। टीवी एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे आप देखते जाएंगे कि हर सीढ़ी पर एक नई चीज़ जुड़ती जाएगी, चाहे वो शख्सियत हो, चाहे वो किसी किस्म का कोई खेल हो या कुछ भी हो। इट हैज़ टू कम टू टीवी, दैट्स द लार्जेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल। तो विश क्या करेंगे सचिन तेंदुलकर को? Love you Sachin, and can't wait for you to be a part of television. Welcome. SRK का कल बर्थडे, एक विश SRK शाहरुख खान। शाहरुख खान, happy birthday. Oh my God, I love you. Happy birthday. Thanks a lot. बहुत 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 अच्छा लगा कि ये IT अवार्ड्स में आकर हमारे शो को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। ये आप सब व्यूअर्स की वजह से हमको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, एंड आवर शो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत ही पॉपुलर हो गया है। हमारा शो बहुत ही अलग है, यूजुअल शो नहीं है, और इतना पॉपुलर हुआ है बिकॉज आप लोगों की वजह से। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ। शाहरुख को शुभकामनाएं, कल बर्थडे। शाहरुख भाई को मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। मुझे याद है मेरी पहली एड फिल्म थी, वो शाहरुख भाई के साथ थी, पेप्सी की थी। सो हैप्पी बर्थडे शाहरुख भाई। आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज अगेन आई मीन हु इज़ नॉट अ सचिन तेंदुलकर फैन, आई एम अ ह्यूज फैन। अब हम उनको टीवी पर देख नहीं सकते प्लेइंग, सो मे बी पढ़ने के बाद आई डोंट नो, आई मीन यू नो इट्स गोइंग टू बी अ प्लेजर फॉर ऑल द सचिन तेंदुलकर फैंस, एंड आई थिंक सचिन तेंदुलकर फैंस मतलब पूरी दुनिया होगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिलीप जोशी है, मैं जेठालाल का किरदार निभाता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और मुझे ये जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला है, और पिछले 6 साल से हमारी सीरियल सब टीवी पे आ रही है, और पिछले 6 साल में इस रोल के लिए मैं 2 बार नॉमिनेट हुआ हूँ ITA में, और दोनों बार नहीं, हर बार नॉमिनेट हुआ हूँ, लेकिन अवार्ड 2 बार मिला है। तो मुझे लगता है शायद 6 साल में से 2 साल मैंने अच्छी एक्टिंग की, और मैं जूरी और लोगों को मैं पसंद आया और उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। अच्छा सर, आप बहुत दिनों से एक्टिंग कर रहे हैं, तो जूरी एज अ जूरी क्या पैरामीटर्स देखता है जूरी की एक एक्टर को अवार्ड देता है? किस तरह से आप लोग अपने आप को तैयार करते हैं? मैं मानता हूं कि आप अवार्ड के लिए नहीं काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि मुझे अवार्ड के लिए भी काम करना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ अवार्ड तो एक बोनस है, जैसा आपने कहा कि कोई ऐसे करता नहीं है। देखिए, अच्छा काम तभी होता है जब आप किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना अगर करें, जो भी आप काम करें पूरी निष्ठा से करें, तो मुझे लगता है कि भगवान उसका फल आज नहीं तो कल देता ही है।
जैसे गीता में लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आप भी अपना काम निष्ठा से करो, कभी ना कभी आपको भी फल मिलेगा। अब मैं सचिन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज तक कभी भी उनसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनको गेम उनको टीवी पे स्टेडियम में काफ़ी बार उनको खेलते हुए देखा है और वो अपनी बायोग्राफी ला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इससे यंग जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेज सचिन जी को। अभी कुछ दिनों पहले शाहरुख खान आपके शो पे आए हुए थे, तो शाहरुख का कल जन्मदिन है, तो जैसे आपके शो पे वो आके आपके शो को बढ़ाया, वैसे आप अपने स्टाइल में किस तरह से जन्मदिन की शुभकामनाएं? बस वही, अभी वो जब हमारे शो में आए थे हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशन करने, तो मेरे साथ उनके काफ़ी इंटरेक्शंस थे सीन में, तो मैं उनसे बिटवीन द शॉट्स यही पूछ रहा था कि आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि आज से कई साल पहले मैंने उनके साथ 2 फिल्में की थी, 1, 2 का 4 और फिर भी दिल हिंदुस्तानी, तो आज भी वो इतने ही फिट और इतने ही यंग दिखते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि हमको भी कुछ टिप दीजिए कि भाई हम भी इस तरह कुछ आपकी तरह कर पाए, लेकिन बस भगवान उनको इसी तरह तंदुरुस्त रखे और उनकी सेहत अच्छी रखे, ताकि आने वाले सालों में इसी तरह वो लोगों का मनोरंजन करते रहें। बस भगवान उनके और उनके परिवार को बहुत सारी खुशी दें और बहुत तंदुरुस्त रखें। व्यूअर्स चॉइस अवार्ड के लिए हमें ये अवार्ड मिला है। So all the viewers out here, thank you so much for honoring with this. सचिन तेंदुलकर जी के बारे में क्या बोलूँ, मतलब मैं जितना बोले उतना कम है। एग्जैक्टली अपने आप में महान हस्ती है। 25 ईयर्स अपने लाइफ के उन्होंने इंडियन क्रिकेट को दिया है, डेडिकेट किया है, उसके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म किया है। सो इट्स रियली ऑसम, हैट्स ऑफ टू दैट गाय एंड थैंक्स। ऐसा मैं बहुत बड़ा उनका फैन वैन हूँ नहीं मैं ऐसे। हाँ तो शाहरुख खान किंग खान वही तो हुआ ना, मतलब मैं ऐसा बहुत बड़ा। हैप्पी बर्थडे सर। एंड आपको अभी रिसेंटली मैंने देखा है, मैंने भी देखा है, बट आई लव द वे योर ऑरा इज, कीप दैट, कोई भी अगर उनके सामने आएगा तो हंसते ही रहेगा। सो या चलिए, थैंक यू वेरी मच।